बन दिसि देव सौंपि सब काहू, चले जहाँ रावण ससिराहू। यह सुनकर जब सीता जी ने मर्म वचन लक्ष्मण जी से कहे, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का भी मन डिग गया। सीता जी को वन में दिशाओं के देवता आदि को सौंपकर वे वहाँ से चले। वहाँ चंद्रमा रूपी रावण को ग्रसने के लिए राहु रूप राम जी थे। सोने बीच 10 कंदर देखा, आवा निकट जति के वेसा। जाके डर सुर असुर डराहि, निसिना नींद दिन अन्न न खाई। रावण लक्ष्मण जी ने जब लक्ष्मण रेखा खींच करके और श्री राम को देखने को गए, तब उसी बीच में सीता जी अकेली कुटिया में थीं और उस बीच में रावण इस प्रकार से प्रवेश करता है उनकी कुटिया के आंगन में। रावण सुन सो 10 शीस स्वान की नाई, उत चितई चला भड़िहाई। इमि कुमथ बग देत खगेसा, रहा न तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी करने वाला चला। काकभूषणी जी कहते हैं कि गरुड़ जी इस प्रकार बुरे मार्ग में पांव देते ही शरीर में तेज बल और बुद्धि कुछ नहीं रहती है। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनि जति गुसाई, बोलेहु बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेक सुहावनी कथा कहकर सीता जी को राजनीति भय और प्रीति दिखाई। सीता ने कहा, ये यति गोसाई सुनो, तुमने दुष्टों के वचन कहे हैं। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब राम सुनावा। कह सीता धरि धीर जुगाड़ा, आय गयो प्रभु रहे बल रहु खल ठाड़ा। तब रावण ने अपना वास्तविक रूप दिखाया तथा जब नाम सुनाया, तब सीता जी डर गई। फिर बहुत धीरज बांधकर कहा, अरे दुष्ट खड़ा रहे, प्रभु आ पहुँचे हैं। जिमि हरि बधु ही क्षुद्र शस चाहा, भय ही काल बस निशिचर नाहा। सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जिस प्रकार सिंहनी को तुक्ष खरहा लेना चाहे, इसी प्रकार अरे राक्षस राज, तू काल के वश हो गया है। यह सुनकर रावण क्रोधित हो गया, परंतु मन में सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। दोहा। क्रोध बंत तब रावण रामा, लीनहि हंसी रथ बैठाई सिया रामा। चला गगन पथ आतुर रामा, भय रथ हाँकी न जाय सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। तब क्रोधित होकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और शीघ्रतापूर्वक आकाश मार्ग से चला। मारे डर के उससे रथ हाँका नहीं जा रहा था रावण से। तब क्रोधित होकर रावण ने सीता जी को रथ पर बिठा लिया और शीघ्रता से आकाश मार्ग से ले जा रहा था सीता माता को। मारे डर के उससे रथ भी हाँका नहीं जा रहा था। हाँ जग एक वीर रघुराया, केहि अपराध विसारे उदाया। आरती हरन सरन सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक।
तब सीता जी विलाप करने लगीं, हाँ जगत के एकमात्र वीर रघुनाथ जी, आपने मेरे किस अपराध से दया भुला दी है। हाँ दुखहारी शरणागत को सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हाँ लक्ष्मण तुम्हार हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फलु बायो की नयो रोसा। विविध विलाप करति बेदेहि, भूरी कृपा प्रभु दुरि सनहि। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा कुछ अपराध नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। अनेक भांति से सीता जी विलाप कर रही थीं। अनेक भांति से सीता जी ने विलाप कर रही थी कि प्रभु की मुझ पर बड़ी कृपा है, परंतु वे स्नेही दूर है। विपति मोरी को प्रभु सुनावा, पड़ो पुरोडास जय सब खावा। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। मेरा दुख प्रभु को कौन सुनावे। ये सीता जी सोच रही हैं कि मेरा दुख कौन सुनेगा। यहाँ पे मैं विमान में मुझे बिठा के ले जा रहा है रावण, मेरा दुख प्रभु को कौन सुनावेगा। यज्ञ के भाग को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुन सुनकर अचर अचर जीव दुखित हो गए। गिद्धराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहिचानी। अधम निशाचर लीन है जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गिद्धों में श्रेष्ठ जटायु ने जब देखा कि रावण सीता जी को लेकर जा रहा है, गिद्धों के श्रेष्ठ जटायु थे वे, दुख भरी वाणी सुनकर रघुवंश भूषण श्री राम जी की स्त्री सीता जी को पहचान लिया। जटायु ने जैसे कसाई के अधीन कपिला गाय होवे, वैसे ही सीता को नीच राक्षस लिए जाता है। सीते पुत्री करे सृजनि त्रासा, करहूँ जातु दान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग के से, छूटई पभी पर्वत कहूँ ते जैसे। वह बोला, हे बेटी सीता, अब भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूँगा। यह कहकर क्रोधित हो जटायु कैसे झपटा जैसे ब्रज पर्वत पर गिरता है। रे दुष्ट ठाण किन दो होई, निर्भय चले सि न जाने मोहि। आवत देख क्रांत समाना, फिरी 10 कंधर कर अनुमाना। वह बोला, रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, बेधड़क चला जाता है, मुझे नहीं जानता। जटायु को काल के समान आते देखकर रावण ने अनुमान किया कि मैं नाक की खग पति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ ही देहा। हे मैनाक पर्वत या गरुड़ है, वह तो अपने स्वामी हरि समेत मेरे बल को जानता है। फिर रावण ने जाना कि यह तो बूढ़ा जटायु है, मेरे हाथ रूपी तीर्थ में अपना शरीर छोड़ेगा। उसे लगा कि यह जटायु बूढ़ा है और इसे वह खत्म कर सकता है, मेरे हाथ रूपी तीर्थ में अपना शरीर छोड़ेगा। सुनत गिद्ध क्रोधातुर धावा, कह सुनि रावण मोर सिखावा। तजि जान कहि कुशल गृह जाहु, नाहि तास होहि बहु बाहु। यह सुनते ही जटायु क्रोधित हो दौड़ा और बोला, हे रावण, शिक्षा सुन, जानकी जी को यहाँ छोड़कर कुशल से घर चला जा, तो हे बहुभुजधारी ऐसी गति होगी तेरी। राम रोष पावके अति घोरा, होई सकल सालव कुल तोरा। उतरु न देत दसानन जोधा, तबहि गिद्ध धावा करि क्रोधा। श्री राम
श्री राम की क्रोधारूपी महाप्रचंड अग्नि में तेरा सर्वनाश वश पतंग की नाई भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण ने कुछ उत्तर न दिया तथा जब जटायु क्रोधित होकर दौड़ा, धारी कछ बीरथ की मही गिरा, सीता ही राखी गिद्धि पुनि फिरा, को चोंच है मारी बेदारे सिदे ही, दंड एक भई मूर्छाते ही। और रावण के बाल पकड़कर रथ से घसीट लिया, वह पृथ्वी पर जा गिरा। जटायु सीता जी को कुछ दूर बैठाकर फिर लौटा आया। चोंच से शरीर को ऐसा छेद डाला रावण ने कि चोंच से शरीर को ऐसा छेद डाला रावण का कि घड़ी भर को उसे मूर्छा आ गई। तब संक्रोश निशिचर खिसियाना, काढ़ी परम कराल कृपाना, कटेसी पंख परा खग धरणी, सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। तब रावण खिसिया गया, उसने क्रोधित होकर बहुत पैनी तलवार निकाली और जटायु के पंख काट डाले। वह अद्भुत करनी करके राम जी को स्मरण कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताई लिप्ता से न थोरी, करती बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगी सभीता। सीता जी को रथ पर चढ़ाकर रावण जल्दी से चला। उसके मन में थोड़ा डर नहीं था। आकाश मार्ग के में विलाप करती सीता ऐसे जा रही थी मानो बहेलिया के बस में पकड़कर डरी हुई हिरणी जाती हो। गिरी पर बैठे कपहि निहारी, कही हरि नाम दीहि पट डारी, एहि विधि सीतहि सोले गायु, बन अशोक मेहरा राखत भायु। पर्वत पर बैठे हुए बानरों को देखकर राम का नाम लेकर सीता जी ने वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और अशोक वाटिका में जा रखा। दुआ है। हारी पराखल बहुविधि रामा, भय अरु प्रीति देखाई सिया रामा, तब अशोक पादप तर रामा, राखिसि जातन कराई सिया रामा। जब दुष्ट रावण सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखाकर थक गया, तब अशोक वृक्ष के नीचे बहुत यत्न कराकर रख दिया। 9वां पारायण छठा विश्राम। जेहि विधि कपट को रंग संग रामा, धाई चले श्री राम सिया रामा, सो छवि सीता राखी उर रामा, रटहि रहे ते हरि नाम सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, महावीर विन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। जिस तरह श्री राम जी माया मृग के साथ दौड़े चले थे, वहीं छवि हृदय में रख वे हरि नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनजहि आवत देखी, बाहिज चिंता किन्हि विशेषी, जनक सुता परिहरहु अकेली, आयु तात बचन मम पेली। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को आते देखकर बाहर से बड़ी भारी चिंता की और बोले, हे भाई, तुम जानकी जी को अकेली छोड़कर हमारे वचन को टालकर यहाँ चले आए हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि आप कुटिया में सीता को अकेले छोड़ करके कैसे आ गए। वह वहाँ पे अकेली है, कुछ अशुभ लग रहा है मुझे, इसलिए चलो अपन सीता जी को जल्दी देखते हैं कुटिया में मिलेगी कि नहीं। निशिचर निकरि फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही, गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहु नाथ कछु मोहि न खोरी। राक्षसों के झुंड
वन में फिर रहे हैं। मेरे मन में ऐसा है कि सीता आश्रम में नहीं है। लक्ष्मण ने चरण पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ अपराध नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जयवा। आश्रम देखी जानकी हीना, भय बिकल जस प्रकृति दीना। प्रभु लक्ष्मण समेत वहां गए जहाँ गोदावरी के किनारे आश्रम था। सीता विहीन आश्रम को देखकर रामचंद्र जी ऐसे व्याकुल हुए जैसे साधारण पुरुष दीन हो जाता है। हाँ गुण खानी जाने की सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुबाती। श्री राम जी विलाप करने लगे। हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूपशील व्रत और नियम में पवित्र सीता। लक्ष्मण जी ने बहुत भांति से समझाया तो भी लता और वृक्षों की भांति से पूछते हुए पत्तियों से पूछते हुए चले। हे खग मृग, हे मधुधर श्रेणी, तुम्हें देख सीता मृगणेनी। खंजन सुख कपूत मृग मीना, मधुप निकर कोकिल प्रवीणा। हे मृगों, हे भोरों की पांति तुमने कहीं मृगनयनी सीता देखी है? खज्जन, तोता, कबूतर, मृग, मछली, भोरों के झुंड, चतुर कोकिला, कुंद कली दड़िम दामिनी, कमल सरद शशि अहि भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज कहरी निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली, दाड़िम, दामिनी कमल, शरद का चंद्रमा, नागिनी, वरुण पास, कामदेव का धनुष, हंस आदि सिंह ये सब अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर साही, ने कुनः शंख कछुन मन माही। सुनि जानकी तोहि बिनु आजू, हर्ष सकल पाई जनु राजू। श्रीफल, सुवर्ण, केला या सब सुखी होते हैं। कुछ संदेह तथा संकोच इनके मन में नहीं है। हे जानकी जी, तुम्हारे बिना आज ऐसे प्रश्न है मानो राज मिल गया है। किमि सही जाते अनख तोहि पाही, प्रिया बेगी प्रगटत टसी कस नाही। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महावीर ही अति कामी। हे प्यारी, इनकी यह स्पर्धा तुमसे कैसे सही जाती है? तुम जल्दी प्रकट क्यों नहीं होती? इस भांति स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते व विलाप करते हुए मानो कोई बड़ा विरही और महाकामी हो। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित करे अज अविनाशी। आगे परागे पति देखा, सुमिरत राम चरण जी रेखा। जो राम जी पूर्ण काम और सुख की राशि है, वे अजन्मा अविनाशी भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं। आगे चलकर गिद्धराज देखा जो प्रभु के चरणों का स्मरण कर रहा है। राम जी ढूंढते ढूंढते, लक्ष्मण जी ढूंढते ढूंढते सीता माँ का नाम लेते हुए जा रहे हैं। और आगे जब जाकर के देखा तो उन्हें एक गिद्धराज प्रभु का नाम ले रहे हैं, श्री राम कहते हुए कहा रहे हैं। अब आगे है दोहा। कर सरोज सिर पर स्यउ रामा, कृपा सिंधु रघुवीर सिया रामा। निरखी राम छवि धाम सो मुख रामा, बिगत भाई सब पीर सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासि जसि आप बखाना।
दया सागर श्री राम जी ने जटायु के मस्तक पर कर कमल फेरा। शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी के सुख श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर उसकी पीड़ा सब दूर हो गई। तब कह गीधे बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दस आनन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। तब जटायु ने धीरज धरकर श्री राम को हर एक बात बताई। तब जटायु धीरज धरकर बोला, हे राम, इस संसार के दुखों को दूर करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ स्वामी, रावण ने मेरी यह दशा की है और वह दुष्ट जानकी जी को हर ले गया है। ले दक्षिणन दिसि गयउ गुसाई, बेलपति अति कोररी कीनाई। दरस लागी प्रभु राखेउ प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। हे स्वामी, टिटहरी की नाई बहुत विलाप करती हुई सीता जी को वह दक्षिण दिशा को ले गया है। हे प्रभु, आपके दर्शनार्थ मैंने अपने प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, आप ये निकलना चाहते हैं। जटायु श्री राम जी से कह रहे हैं कि वह बहुत विलाप कर रही थी। सीता जी को रावण जब लेके जा रहा था तो वह बहुत विलाप करती हुई कर रही थी। सीता जी को वह दक्षिण दिशा की तरफ ले गया है और हे दया निधान, मैं तुम्हारे ही दर्शन के लिए अपने प्राणों को रोक के रखा था। हे कृपा निधान, अब मैं अपने प्राणों को छोड़ना चाहता हूँ, निकालना चाहता हूँ। राम कहा तनु राखे उताता, मुख मुस्काई कहे ते बाता। जाकर राम महरत मुख आवा, अधमऊ मुकुत मोहि श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, आपने शरीर को रखो। तो मुस्कुराकर जटायु यह बोला, जिसका नाम मरते समय मुख से निकल जावे तो अधम की मुक्ति हो जाती है, ऐसा वेदों ने गाया है। सो मम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के ही खागे। जल भरी नयन कहे रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। ऐसे आप मेरी आँखों के सामने दर्शन दे रहे हैं। हे नाथ, अब किसके लिए इस देह को रखूँगा। रामचंद्र जी, श्री जटायु जी रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि आपको मेरे सामने देख करके ऐसे दर्शन हो रहे हैं आपके कि हे नाथ, अब मैं किसके लिए यह देह को रखूँगा, किसके लिए यह शरीर रखूँगा, जब मुझे श्री राम जी के दर्शन हो गए हैं। हे रामचंद्र जी, नेत्रों में आंसू भरकर बोले, हे तात, तुमने अपने कर्मों से उत्तम गति पाई है। परहित बस जिहि के मन माही, तिन कहु जग दुलरभ कछु नाहि। तनु तजि तात जहु मम धामा, देयु काहि तुम्हें पूर्ण कामा। जिनके मन में हित रहता है उनको संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। जिनके मन में हित रहता है उनको संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। हे तात, अब शरीर को छोड़कर मेरे धाम को जाओ। मैं तुम्हें क्या दूँ, तुम तो पूर्ण काम हो। सीता हरन तात जनि रामा, कहु पिता सन जाय सिया रामा। जो मैं राम तकुल सहित रामा, कहे दसानन आय सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। महावीर विनि बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। श्री राम जी ने जटायु से कहा, हे तात, बैकुंठ में जाकर पिताजी से सीता हरण की बात मत कहना। श्री राम
श्री राम जटायु से कह रहे हैं कि बैकुंठ में जाकर पिताजी से सीता जी का हरण की बात मत कहना। जो मैं राम हूँ तो अपने कुल समेत रावण ही वहाँ जाकर कहेगा। गिद्ध दहे तज धरि हरि रूपा, भूषण बाहु पट पीत अनूपा। श्री राम जी ने जब जटायु को समझाया है कि जब वह वैकुंठ में जाएंगे तो उन्हें सीता हरण की बात उनसे ना कहें, और वह बात तो रावण अपने कुल के साथ जाकर ही वहाँ कहेगा। गिद्ध दहे तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुजधारी, स्तुति करत नयन भरि बारी। जटायु ने शरीर छोड़कर भगवान का रूप धारण किया। जटायु ने शरीर छोड़कर भगवान का रूप धारण किया। वह बहुत से आभूषण व सुंदर पीतांबर पहने, श्याम शरीर, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में जल भरकर वह स्तुति करने लगा।